4 का पार्ट नंबर 3 है और मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ए इज इक्वल टू, और इस स्टेटमेंट को द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट को टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ। तो वोवेल हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं और इस दूसरे वाले सेट को मैं नाम देता हूँ कि ये सेट बी, और इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ फर्स्ट 4 लेटर्स यानी ए, बी, सी एंड डी, यानी इन 2 सेट्स को टेबुलर फॉर्म में ही लिखा। और सवाल में वो कहता है कि आप इंटरसेक्शन के एलिमेंट का लिस्ट बना दीजिएगा। सो पहले आप इंटरसेक्शन बी करके और प्रॉपरली इसको सॉल्व कीजिएगा। ए, ई, आई, ओ, यू करें, इंटरसेक्शन लगाइए और फिर आप ए, बी और सी और डी करें, दोनों का इंटरसेक्शन लगाइए। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, दोनों में है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लगाए जाते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा ए, और इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। सो फर्स्ट मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सिर्फ ए के एलिमेंट ए के बराबर है। सो दिस इज आल्सो ओके, लेकिन अगर मजीद इसको एलाबोरेट करना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ द इंटरसेक्टिंग सेट्स आर, यानी जो दोनों एलिमेंट है जो आप उसमें इंटरसेक्ट करता है वो बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पर एक ही है तो आर नहीं बल्कि इस जस्ट 1। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मेरे पास आता है 4। सो अगर नीचे हम थोड़ा सा जाएं हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास। सो यहाँ पर भी अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं हमारे पास होगा, लेट अस सपोज लेट करता हूँ कि ए बराबर है सी कॉमा ए कॉमा टी, और बी को बराबर करता हूँ डी ओ और जी के। सो मैंने इंटरसेक्शन मालूम करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए मेरे पास सी ए टी, और इंटरसेक्शन बी मेरे पास है डी ओ और जी। तो दोनों के इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स लिख देता हूँ। सो इंटरसेक्शन अगर देखता हूँ तो इसमें कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि सी यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, टी भी नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है, लिहाजा नल सेट हमारे पास आएगी। सो लिस्ट, और अगर लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स इज इक्वल टू नोड। और इसके बाद हमारे पास है 5 नंबर, जो 5 नंबर की तरफ जाना चाहते हैं। सो हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, और वही काम मैं करता हूँ कि लेट अस सपोज करता हूँ कि ए बराबर है 3, 6, 9, 12 के, और लेट अस कंसीडर बी इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड 6, दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 इंटरसेक्शन एंड बी मेरे पास है 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है कॉमन है, सो वी कैन राइट 3, और फिर मेरे पास है 6 यहाँ पर है, 6 भी है तो 6 भी कॉमन है, लिख लिया मैंने, इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। सो ये हमारे पास आंसर है। या अगर आप सवाल के स्टेटमेंट के हिसाब से लिखते हो तो लिस्ट ऑफ एन इंटरसेक्टिंग एलिमेंट, वो भी लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स बराबर है 3 एंड 6।
नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 6 और दो सेट मुझे प्रोवाइडेड है। एक सेट है उसके अंदर कैपिटल ओ लिखा हुआ है और दूसरा सेट मेरे पास उसके अंदर कैपिटल ई लिखा हुआ है। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ, सो मैं क्या करूँगा कि लेट अस सपोज करता हूँ कि लेट ए मेरे पास बराबर है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड बी मेरे पास बराबर है द सेट ऑफ इवन नंबर्स। सो मैं इसको इक्वलाइज करना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑड नंबर यानी 1 यानी 3 5 7 11 और ये आगे बढ़ता जाएगा। और सेट ऑफ इवन नंबर मेरे पास होते हैं 2 4 6 8 और आगे चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये ऑड नंबर है और इवन नंबर है और दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, और मैं पहला सेट लिखता हूँ 1 3 5 7 11 1 2 3 डॉटेड लगाने चाहिए। These 3 dots are called ellipses. So intersection और फिर मैं सेट बी 2 4 6 8 1 2 3 लगा देता हूँ। अमूमन लोग जिसको 4 5 6 लगाते हैं, so that is not the right way. So A intersection B is equal to, अब दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ये 1 3 5 7 11 है, ये कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बस मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का सेट बराबर आता है नल सेट के। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही सेट है, नल सेट है और कुछ भी नहीं आएगा।